नमस्कार, सत श्री अकाल। डीएस सैनी, डायरेक्टर क्राउन इमिग्रेशन एंड क्राउन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्राउन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्रित करने की कोशिश करती है। पोर्चुगल का जॉब सर्च वीज़ा, कौन वो लोग हैं जो पोर्चुगल का जॉब सर्च वीज़ा जो अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करने के लिए, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है आपको पोर्चुगल का जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करने के लिए, या फिर जब आप वीज़ा अप्लाई करेंगे, वीज़ा अप्लाई करने से पहले कौन से कॉन्सुलेट, वर्ल्ड के पोर्चुगीज किसी भी कॉन्सुलेट में क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं वीज़ा अप्लाई करने से पहले, और क्या इश्यूज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और या फिर आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं तो पोर्चुगीज कॉन्सुलेट आपका वीज़ा लगने के क्या चांसेस हैं, वीज़ा ग्रांट करने के क्या चांसेस हैं, या फिर डिनाई करने के क्या चांसेस हैं, और प्रोसेसिंग टाइम क्या लगेगा आपको वीज़ा लेने के लिए। अगर डिनाई हो जाता है तो उसके बाद आप इस वीज़ा को री अपील या फिर रिव्यू या फिर अपील कौन सी अथॉरिटी के पास में कर सकते हो, और उसका क्या प्रोसेसिंग टाइम होता है और क्या प्रोसेसिंग वे होता है, या फिर आपको वीज़ा ग्रांट हो जाता है, वीज़ा ग्रांट कितने समय का वीज़ा ग्रांट होगा, और इस वीज़ा को लगने के बाद आपको कितने समय में पोर्चुगल के अंदर में लैंड करना है, या फिर आप पोर्चुगल के अंदर में लैंड कर जाते हो, वो वीज़ा लेके पहुंच जाते हो, तो उस वीज़ा के बाद आपकी कंप्लायंस, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है कंप्लायंस को फुलफिल करने की। अगर आप विद इन वैलिडिटी ऑफ योर वीज़ा, जितने समय का भी आपको वीज़ा मिला, उस वैलिडिटी के बीच में अगर आप कंप्लायंसेस फॉलो नहीं कर पाते तो क्या उस वीज़ा को आप एक्सटेंड कर सकते हो, अगर एक्सटेंड कर सकते हो तो कितने समय के लिए उसको एक्सटेंड कर सकते हो, या फिर वो वीज़ा एक्सटेंशन के बाद आप कंप्लायंसेस पूरी कर लेते हो तो क्या आप उस वीज़ा के तहत पोर्चुगीज रेजिडेंसी कार्ड जो है अवेल कर सकते हो, और पोर्चुगीज रेजिडेंसी कार्ड लेने के बाद आपको कौन सी लायबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करना है, या फिर आप वो वीज़ा जो है या फिर वो जो रेजिडेंसी है वो नेशनलिटी को लीड करेगा, पोर्चुगीज नेशनलिटी क्या उसके तहत आप अप्लाई कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंटली कि पोर्चुगीज नेशनलिटी का टाइम आपके वीज़ा से स्टार्ट होगा या फिर आपकी टेम्परेरी रेजिडेंसी से स्टार्ट होगा। ये तमाम तरह की इंफॉर्मेशन हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको इसमें किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, हो आप अनएजुकेटेड भी हो, आपके पास में कोई भी डिग्री नहीं है, तो भी आप इस वीज़ा को जो है अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसका ध्यान ये रखें कि पोर्चुगल की 5 ऐसे सेक्टर्स हैं जो हाईली डिमांडेड हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, रेस्टोरेंट, टूरिज्म एंड फिशरी सेक्टर है, इसके अलावा आईटी सेक्टर है। ये जो 5 सेक्टर है ये बहुत ही हाईली डिमांड सेक्टर हैं। अगर आपकी प्रोफाइल इनमें किसी कैटेगरी में मैच करती है तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस जो हैं हायर हैं। लेकिन ये कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपकी प्रोफाइल इनमें मैच नहीं करती और आप वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। पोर्चुगल का वीज़ा कोई भी किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के साथ अप्लाई किया जा सकता है। नंबर 2, पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड। जब आप वीज़ा अप्लाई करने से पहले क्या क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड के अंदर में, सबसे मेजर डिफ़िकल्टीज है अपॉइंटमेंट की। जॉब सर्च वीज़ा की जो अपॉइंटमेंट है पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में, अवेलेबिलिटी स्लॉट्स बहुत कम हैं। आप अगर वीज़ा अप्लाई करने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 6 मंथ बिफोर आप कॉन्सुलेट के साथ कंसल्ट करें अपनी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन के लिए अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करने की। नहीं तो आप सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेंगे लेकिन आप अपनी अपॉइंटमेंट पे अपनी एप्लीकेशन को सबमिट नहीं। जो सबसे मेजर डिफ़िकल्टीज़ है, सबसे हार्डेस्ट पॉइंट है वीज़ा अप्लाई, जॉब सर्च वीज़ा अप्लाई करने का, अपॉइंटमेंट प्रोक्योर करना, अपॉइंटमेंट अवेल करना पोर्चुगीज कंसुलेट अब्रॉड के अंदर में। उसके बाद में जब आप वीज़ा अप्लाई कर देते हो तो क्या आपको ग्रांटेड वीज़ा देंगे या आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाएगा। आपका वीज़ा रिफ्यूज़ भी हो सकता है आपको वीज़ा, और पॉसिबिलिटीज़ क्या है इस वीज़ा को मिलने की, हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं पोर्चुगल का ये जॉब सर्च वीज़ा मिलने की आज के समय में। उसका कारण ये है कि पोर्चुगल के अंदर में जो तमाम तरह के डिफरेंट टूरिस्ट वीज़ा पे लोग आके यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट को फुलफ़िल करते थे, वो गवर्नमेंट की ओर से वो सारा जो प्रोग्राम है बंद कर दिया गया है। अब गवर्नमेंट की ओर से जॉब सर्च वीज़ा को तवज्जो दी गई है, प्रायोरिटाइज़ किया जाए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा को प्रायोरिटाइज़ किया गया, जिसमें हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आपको जॉब सर्च वीज़ा जो है मिल जाएगा अगर आप सक्सेसफुली अपनी एप्लीकेशन पोर्चुगीज कॉन्सुलेट के अंदर में सबमिट कर जाते। इसके बाद अगर आपका वीज़ा जो डिनाई हो जाता है, रिफ्यूज़ हो जाता है, तो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास में राइट ऑफ अपील होता है, राइट ऑफ रिव्यू होता है, राइट ऑफ री एप्लीकेशन होता है। 3 आपके पास में फिर भी अटेम्प्ट हैं, इवन दो आपका वीज़ा जो डिनाई कर दिया गया पोर्चुगीज कॉन्सुलेट में। आप सबसे पहले अपना एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू एप्लीकेशन के साथ लगा सकते हो, वो सिर्फ आप पोर्चुगीज कॉन्सुलेट में ही विद इन 15 डेज, 15 दिन के अंदर अंदर डे ऑफ रिजेक्शन, जिस दिन आपका वीज़ा उन्होंने रिजेक्ट
एक्सेप्ट किया उसके 15 दिन के अंदर अंदर आप पोर्टुगीज कॉन्सुलेट में अपनी एप्लीकेशन को एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए डाल सकते हो विद द सॉलिड जस्टिफिकेशन लेटर, विद द सॉलिड जस्टिफिकेशन प्रूफ, जिस ग्राउंड पे भी आपका वीजा जो है रिजेक्ट हुआ है। दूसरा होता है आपके पास में अपील राइट। आप पोर्चुगीज एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट के अंदर में एम्बेसी के अगेंस्ट आप एप्लीकेशंस दे सकते हो, अपील फाइट कर सकते हो कि आपका वीज़ा जो इस ग्राउंड पे रिफ्यूज किया वो अनजस्टिफाइबल रीजन से एम्बेसी ने रिफ्यूज किया, तो आप कोर्ट में ये अगर प्रोसीडिंग करते हो तो कोर्ट की ओर से इंटीमेशन जो है एम्बेसी को डायरेक्शन दी जा सकती है, एम्बेसी के अगेंस्ट जजमेंट की दी जा सकती है कि आपको वीज़ा जो आपके फेवर में हो सकता है। तीसरा ऑप्शन होता है आपके पास में री एप्लीकेशन करने का। अगर आप इन तमाम दो ऑप्शंस को चूज नहीं करते तो आप री एप्लीकेशन यानी कि फ्रेश एप्लीकेशन, फ्रेश डॉक्यूमेंट के साथ, फ्रेश एक्सप्लेनेशन के साथ में कॉन्सुलेट के यहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो वीज़ा रिफ्यूज़ होने के बाद में भी 3 अटेम्प्ट आपके बाकी होते हैं। और वीज़ा लगता कितने समय का, कितनी ड्यूरेशन का वीज़ा जनरली ये ग्रांट होता है 120 डेज, यानी कि 4 मंथ का जो वीज़ा आपको पोर्टुगीज कॉन्सुलेट की ओर से ग्रांट किया जाता है, जॉब सर्च वीज़ा। और विदिन आपको ड्यूरेशन ऑफ योर वीज़ा यानी कि 4 मंथ का वीज़ा मिला, विदिन 4 मंथ आपको 4 मंथ के अंदर अंदर पोर्चुगाल के अंदर में ट्रैवल करना होगा, आना होगा। अगर आप पोर्चुगाल में आते हो तो उसके बाद में रेजिडेंसी के लिए आपको कौन कौन सी कंप्लाइंसेस मैंडेटरी है, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपके लिए ज़रूरी हैं, वो क्या है कि अगर आप वो कंप्लाइंसेस फुलफिल नहीं करते तो आपका वीज़ा जो है एक्सटेंड 60 डे का गवर्नमेंट की ओर से, अथॉरिटी की ओर से यानी कि आईमा की ओर से किया जा सकता है। आप अपने वीज़ा को 60 डेज के लिए एक्सटेंड कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। उसके बाद जब आपका कंप्लाइंसेस फुलफिल हो जाती है तो आप टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड पोर्चुगाल का अप्लाई कर सकते हो, जो आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं इस रेजिडेंसी को अप्लाई करने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जॉब कॉन्ट्रैक्ट या फिर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट या फिर इंडिपेंडेंट एक्टिविटी आपके पास होनी चाहिए इन ऑर्डर टू अप्लाई द रेजिडेंसी कार्ड इन पोर्चुगाल बेस्ड ऑन जॉब सर्च वीज़ा। जब आपके पास में रेजिडेंसी कार्ड की एप्लीकेशन लग जाती है तो आप 2 ईयर का रेजिडेंसी कार्ड जो है इस वीज़ा के बेसिस पे ग्राउंड पे अवेल कर लेते हो। और ये रेजिडेंसी कार्ड आपकी नेशनलिटी को भी लीड करता है। आप इसमें नेशनलिटी की एप्लीकेशन आफ्टर 5 ईयर सबमिट कर सकते हो। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपकी नेशनलिटी की एप्लीकेशन फ्रॉम द डे ऑफ वीज़ा और फ्रॉम द डे ऑफ रेजिडेंसी कार्ड। अकॉर्डिंग टू करंट सिचुएशन द टाइम विल बी स्टार्टेड फ्रॉम द रेजिडेंसी कार्ड, बट एक लॉ गवर्नमेंट की ओर से पास कर दिया गया है, एक लॉ गवर्नमेंट की ओर से पास किया गया है कि अगर आपके पास में पोर्चुगाल का इनसाइड हुए जिस दिन आप कंट्री में आए हो और जिस दिन आप एंगेज हुए हो सोशल कंट्रीब्यूशंस के लिए और अपनी अपॉइंटमेंट के लिए आईमा के साथ में बनाने के लिए, और आपको अपॉइंटमेंट ग्रांट कर दी गई है, आपका डे उस दिन से स्टार्ट होगा नेशनलिटी अप्लाई करने के लिए। यानी कि अगर आपको पोर्चुगीज कॉन्सुलेट ने आपके वीज़ा के ऊपर में अपॉइंटमेंट दी हुई है रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए, क्योंकि इन जनरल आपको रेजिडेंसी कार्ड लेने के लिए जब ये जॉब सर्च वीज़ा मिलता है तो आपको अपॉइंटमेंट पोर्चुगीज कॉन्सुलेट से ही एलोकेट की जाती है। अगर आपके पास में वो अपॉइंटमेंट ऑलरेडी है तो आपका जो नेशनलिटी का टाइम स्टार्ट होता है फ्रॉम द डे ऑफ रेजिडेंसी अपॉइंटमेंट, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट हुई आईमा के अंदर में या फिर आपके वीज़ा के ऊपर में, फ्रॉम द डे ऑफ दैट you will be calculate the time for the nationality framework। nationality framework के लिए आपको 5 ईयर का जो है इसमें टाइम लगेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप जब पोर्चुगाल में आ जाते हो उसके बाद में आपकी सोशल की कंट्रीब्यूशंस, आपकी टैक्स की कंट्रीब्यूशंस, आपकी स्टे की ऑब्लिगेशंस, आपको ये तमाम तरह की ऑब्लिगेशंस को कंप्लाइंस करना, फुलफिल करना है। बेसिक डॉक्यूमेंट जो भी निफ है, निस है, एसएनएस है या फिर वर्क कॉन्ट्रैक्ट है या आपका एड्रेस की रजिस्ट्रेशन है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, ये जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं इन ऑर्डर टू गेट रेजिडेंसी, इवन दोज आफ्टर गेटिंग द रेजिडेंसी इन ऑर्डर टू गेट नेशनलिटी ऑफ पोर्चुगाल, यू हैव टू कंप्लाइंस दिस ऑल फॉर्मेलिटीज। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं ऐड ऑन कर देना चाहता हूं कि जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने इंपॉर्टेंटली सबमिट करने हैं। आप अपना अपडेटेड सीवी जो कि जॉर्कियन पैटर्न के मुताबिक बना हो वो सबमिट करें। और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपका जो कवर लेटर है या फिर आपकी IEFP जो कि पोर्चुगीज़ की एम्प्लॉयमेंट अथॉरिटी है उसकी डिक्लेरेशन, उसमें आपने एक डिक्लेरेशन सबमिट की हो, अपने आप को रजिस्टर्ड किया हो उसके अंदर में। उसके बाद में आप अपना जो वीज़ा अप्लाई करने से पहले कवर लेटर के अंदर में तमाम तरह की रिसर्च कि आप जॉब पोर्चुगाल में कहाँ पे करेंगे, कौन सी कंपनीज आपको जॉब देगी, मार्केट क्या है जॉब की, आपने क्या क्या रिसर्च किया है, तमाम प्लेसमेंट कंपनी का, तमाम एम्प्लॉयमेंट कंपनी का, तमाम अदर एम्प्लॉयर्स का आप रेफरेंस दें अपने कवर लेटर के अंदर में। और या फिर गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं जो आपको इमिग्रेंट्स को या फॉरेनर को सपोर्ट करती हैं जॉब दिलवाने में, उनका रेफरेंस दें अपने कवर लेटर के अंदर में, ताकि कॉन्सुलेट ये अंडरस्टैंड कर पाए कि जो आपके इंटेंशन है बहुत ही क्लियर है,
वो आप वहाँ पे जाके डेफिनेटली जॉब सर्च करोगे और उसके लिए आपने अपना होमवर्क जो है पहले से ही किया हुआ है, तो आपके वीज़ा होने के जो चांसेस हैं हाई पॉसिबिलिटीज़ हैं। इसके अलावा आप अप्रोप्रिएट वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें। इसके बाद टर्म एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आपको पोर्चुगाल से मिल सकती है तो वो भी साथ में आप सबमिट करें अपने वीज़ा एप्लीकेशन के। अकोमोडेशन, इंश्योरेंस एंड ट्रैवल प्लान वो भी अपने कवर लेटर के साथ में और साथ में सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। इसके अलावा आप अपना मेंटेनेंस के आप पोर्चुगाल के अंदर में अभी जा रहे हो, करंटली आपके पास में जॉब नहीं है, तो जाने के बाद आप कैसे वहाँ पे सर्वाइव करेंगे, यानी कि बैंक स्टेटमेंट भी आप डिफाइन करें। बैंक स्टेटमेंट के अंदर में एटलीस्ट 5,000 यूरो आपके अकाउंट के अंदर में 5 to 6,000 यूरो होने चाहिए, जहाँ पे ये प्रूफ हो सके कि जाने के बाद 6 मंथ या 7 मंथ आपको जॉब नहीं मिलती तो आप कंट्री के अंदर में इंडिपेंडेंटली सोर्स ऑफ योर ओन इनकम, सोर्स ऑफ योर ओन फंड्स आप सर्वाइव करेंगे। और आपके पास में मेडिकल के लिए, हेल्थ के लिए भी एक इंश्योरेंस है। अगर आप वहाँ पे जाने के बाद भी बिफोर द जॉब इलनेस आपको हो जाती है, बीमार हो जाते हो, तो आपके पास में फुलफिल करता है वो इंश्योरेंस, आपको सपोर्ट करेगा, कंप्लायंस करेगा और आपके लिए फंडिंग करेगा। तो इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन अपनी एप्लीकेशन के साथ एट द टाइम ऑफ वीज़ा एप्लीकेशन, जब भी आप कॉन्सुलेट, पोर्चुगीज कॉन्सुलेट अब्रॉड में अपनी वीज़ा एप्लीकेशन लगाएं। और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हमारी टीम आप तक हाजिर होती रहेगी। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।